देशर प्रदेश में आज मनायो जा रह्यो है दशहरारो पर्व। सींजा वेलो रावण दहन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देशवासियों ने शुभकामनाओं। नागपुर में आरएसएस कानीसू कर्यो गयो श्री विजयदशमी उत्सव रो आयोजन। जयपुर में भी विजयदशमी मौके शस्त्र पूजन कर काढ़्यो गयो पथ संचलन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रे तहत राखीगी इन्वेस्टर मीट में लीना भाग। कयो राज्य सरकार प्रदेश में सतत विकास, रोजगार सृजन और समावेशी प्रगति खातर है कृत संकल्पित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चित्तौड़गढ़ में भगवान सांवळिया सेठरा दर्शन कर करी खास पूजा अर्चना। भाजपा कार्यकर्ताओं सुधी करी मुलाकात। और भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही 3 T20 सीरीज रो आज हैदराबाद में वेलो आखिरी मुकाबलो। टीम इंडिया री सीरीज क्लीन स्वीप करवा माते रहेली नीचे। सबू पहले डीडी न्यूज राजस्थान कानीसू सगड़ा दर्शकों ने विजयदशमी पर्व की घनी घनी शुभकामनाएं। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। देश और प्रदेश में आज बुराई माते अच्छाई री जीत रो पर्व विजयदशमी मनायो जा रह्यो है। इन मौका माथे न्यारी न्यारी ठोरा माते रामलीला रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। बठे सींजा कई ठोरा माते रावण दहन कर्यो जावेलो। इनने लेर ठोर ठोर माते रावण रा विशाल पुतला लगाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने विजयदशमी रा पर्व री शुभकामनाएं दीनी है। दशहरे का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने दशमी के दिन ही रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इसके प्रतीक के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ संपन्न होता है। दशहरे की शाम रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। इस समय दशहरे की धूमधाम और उमंग चरम पर होती है। कहीं शस्त्र पूजा तो कहीं भव्य शाही जुलूस की रौनक होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हर वर्ष दशहरा या विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से 9वें दिन तक नवरात्रि की धूम होती है। पहले दिन घरों से लेकर मंदिरों में पूजा पाठ के साथ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु व्रत उपवास रखते हुए भक्ति भाव के साथ घर में पहले घट स्थापना और अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं। इसके बाद श्रद्धालु मंदिरों में भी दर्शन करने जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन के दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी भी कहते हैं। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयदशमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा, विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ये अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है। ये त्योहार सत्य और सदाचार के मूल्यों पर हमारे विश्वास का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम न्याय का पक्ष लेंगे। मेरी मंगल कामना है कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे और हमारा देश सदा विकास के पथ पर अग्रसर रहे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि देशवासियों को विजयदशमी की असीम शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। विजयदशमीरा मौका माथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानीसू नागपुर में विजयदशमी उत्सव राख्यो गयो। कार्यक्रम रा खास पावना इसरो रा पहली रा अध्यक्ष डॉक्टर
के राधाकृष्णन रिया। इन मौका माथे आरएसएस रा सरसंघ चालक मोहन भागवत कहो कि देशना आज भगवान बिरसा मुंडा जेड़ा राष्ट्रीय व्यक्तित्व की जरूरत है। वणा हिंदू समाज ने संगठित और संरक्षित रहबारो हेलो दिनो। भागवत पर्यावरण संरक्षण ने लेर कहो कि पर्यावरण सारू मां की सोच ने विश्व भी अपना रियो है। वणा प्लास्टिक हटाए पर्यावरण बचाए रो आह्वान करता तक देश में सिंगल यूज प्लास्टिक माते चिंता जाहिर करी। साथ ही मोहन भागवत कहो कि विश्व आज भौतिक जरूरत में उलझ गयो है। वणा ओटीटी प्लेटफॉर्म रा कंटेंट ने भारतीय संस्कृति रे खिलाफ बतायो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुख्यालय में आज विजयादशमी उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व इसरो प्रमुख के सिवन भी उपस्थित थे। उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपंथी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतर की तलवार लटकी रहेंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानीसू विजयदशमी रा मौके जयपुर में शस्त्र पूजन कर्यो गयो। कार्यक्रम रा खास पावना पैरा ओलंपिक पद विजेता मोना अग्रवाल और मुख्य वक्ता संघरा अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी शस्त्र पूजन कर्या। इन पछे संघरा कार्यकर्ता कतारबद्ध होर पथ संचलन कर्यो। कार्यक्रम में भैयाजी जोशी कहो कि समाज में फैली अनैतिकता और अधर्म न दूर कर भारतीय संस्कृति रो संरक्षण जरूरी है। वणा सगड़ा लोगासु धर्म और चोखा कामासु देश ने आगे बढ़ाबारो हेलो आसपास है, रावण हमारे सामने है। रावण यानी आसुरी शक्तियों के प्रतीक है, अयोग्य अनुचित शक्तियों के प्रतीक है। आज हमें इसको समझना होगा कि आसपास चलता हुआ अनुचित अधर्मी इन बातों को समाप्त करते हुए धर्म और श्रेष्ठ कार्यों को सुरक्षित रखते हुए भारत की गौरवशाली परंपराओं को सुरक्षित रखना, यही आज के विजयादशमी का हम सबको संदेश है। यही संकल्प हम सब लोगों ने लेना चाहिए। यही इसी कल्पना से संघ का कार्य प्रारंभ हुआ है। इस कार्य को अधिकाधिक बल आप सब लोगों के सहयोग से प्राप्त होता रहेगा। ये सहयोग प्राप्त होता रहे, इसी निवेदन के साथ आप सबको विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए मेरी बात पूरी करूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि राज्य सरकार प्रदेश में सतत विकास, रोजगार सृजन और समावेशी प्रगति खातर कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री काले भरतपुर प्रवास रे दौरान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रे तहत राखीगी इन्वेस्टर मीट में भाग लेना। इन दौरान प्रदेश में कई सम्मानित उद्योगपतियां और व्यवसायिक प्रतिनिधियों से शिष्टाचार भेंट करी। मुख्यमंत्री उद्योगपतियां और व्यवसायी प्रतिनिधियों से राज्य रा आर्थिक विकास, औद्योगिक नीतियां, निवेश रा मौका और भविष्य री योजनाओं माथे बातचीत करी। इन मौका माथे मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार राजस्थान ने निवेश रो सबसु आकर्षक गंतव्य बनावा खातर हर स्तर माथे लगतमार क्रियाशील है। करोड़ रुपए से ज्यादा 4.5 लाख करोड़ रुपए तो बॉम्बे में हुए और 8 लाख करोड़ के दिल्ली में हुए। 12.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमारे हो गए और अभी 2 महीने बाकी हैं, 2 महीने बाकी हैं पूरे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कोई छोटा भाई हो, छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आप देखिए, मैंने इसलिए बुलाया, कल मेरी जयपुर के प्रमुख सीएस की एक मीटिंग थी, उसमें मैंने उनको कहा सी और सीएस का काम है, क्योंकि उनके आइडिया है, वो जानते हैं
इस क्षेत्र में काम करते हैं और आप भी अपने अपने उद्योग के क्षेत्र में काम करते हैं, आप उसमें महारथी हैं। आप सभी को पता है कि उद्योग कैसे चलता है। अरे मैं तो इस क्षेत्र का आदमी नहीं हूं, मैं तो किसान आदमी हूं, लेकिन मुझे पता है आप बहुत अच्छे सुझाव दे सकते हैं। आपके कहने से कुछ ऐसे उद्योगपति हैं वो आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। हम उनको ठीक आइडिया दें, उनको बताएं। और आपने देखा हमने रिप्स में भी हमने काफी योजनाओं को लाभ देने का काम किया है। आने वाले समय में हम कई क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरा माथे है वणा आज कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पूगर भ्रमण कर्या। एण मोका माथे वणा 5 बांसु उद्यान में छोड़ा गया पानी ने लेर एहलकारों से बातचीत करी, साथ ही उद्यान विकास ने लेर जरूरी दिशा निर्देश दीना। मुख्यमंत्री उद्यान में पखेरवा ने भी निहार्या। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चित्तौड़गढ़ में भगवान सांवळिया सेठरा दर्शन कर खास पूजा अर्चना करी। एण पछे भाजपा कार्यकर्ता सु मुलाकात करी। एण मौके केंद्रीय मंत्री शेखावत हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत माते कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की भाजपा सरकार रा कार्यकाल में कर्या गया कामा ने लेर जनता बहुमत दीनो है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 साल तक हरियाणा राज्य में सुशासन दिया है, पर्ची और खर्ची की जो व्यवस्थाएं हरियाणा में हुआ करती थी उनको समाप्त किया है, तो हरियाणा का सामान्य व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की नीतियां और हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार और बाद में नायब सिंह जी की सरकार के द्वारा, या मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अपने आप को या हरियाणा को अव्वल स्थान पर हमेशा रखा, उसके चलते हुए हरियाणा की जनता को भरोसा था, आम लोगों को भरोसा था, उनका विश्वास था और उस विश्वास ने जो है भारतीय जनता पार्टी को परिणाम का यह आशीर्वाद दिया है। समसामयिक मुद्दा ने लेर दूरदर्शन न्यूज रा खास कार्यक्रम एजेंडा में इन रविवार रात 9 बजे देखो जंगल री सीमा इंसान बनाम वन्य जीव। क्यों आज आ वन्य जीवारा व्यवहार में बदलाव आ रही है और क्यों ए हिंसक हो रहा है, इन बारा में आपा जानाला विशेषज्ञ की राय। एजेंडा में आज बात होगी उदयपुर में हो रही पैंथर अटैक की घटनाओं की। प्रॉब्लम एनिमल को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको फिर ट्रैप करके उसको वहाँ से शिफ्ट करना है। हमने उनको बताया कि शाम के समय का आपको अकेले घर से बाहर नहीं निकलना है। आप उसके एरिया में घुस गए, वो आपके एरिया में नहीं आ रहा, वो आपकी जिम्मेदारी है। पैंथर टाइगर की और जंगली जानवर की जिम्मेदारी नहीं है। उसका खाना है ही नहीं, मैन ईटर वो बनता ही नहीं है, बिकॉज मैन इज नॉट द फूड ऑफ दिस टाइगर एंड पैंथर। जी वो उसका जो खाना है उसी को खाना पसंद है। इस रविवार देखिए जंगल की सीमा इंसान बनाम वन्य जीव, आदमखोर लेपर्ड का आतंक। देखिए विशेष कार्यक्रम एजेंडा रविवार रात 9 बजे डीडी राजस्थान। और अब खेल जगत री खबर। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही 3 T20 मैच री सीरीज रो आखिरी मुकाबलो आज संजा हैदराबाद में खेलो जावेलो। भारतीय टीम सीरीज में 2 मैच जीत अजय बढ़त बना रखी है। अब टीम इंडिया री निगाह सीरीज ने क्लीन स्वीप करवा माते है। भारतीय टीम सितंबर 2019 से लेर बार तई अपना घर में कोई भी T20 सीरीज नहीं हारी है। और अब आखिर में खास खास खबर एक फेरूं। देश और प्रदेश में आज मनायो जा रही है विजयदशमी रो पर्व। सिंजा वेलो रावण दहन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देशवासियों ने दी शुभकामना। नागपुर में आरएसएस कानेसु करो गयो विजयदशमी उत्सव रो आयोजन। जयपुर में भी विजयदशमी रो मौके शस्त्र पूजन कर काढ़ो गयो पथ संचलन।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रे तहत राखेगी इन्वेस्टर मीट में लीना भाग कयो राज्य सरकार प्रदेश में सतत विकास रोजगार सृजन और समावेशी प्रगति खातर है कृत संकल्पित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चित्तौड़गढ़ में भगवान सांवळिया सेठ रा दर्शन कर करी खास पूजा अर्चना। भाजपा कार्यकर्ताओं से भी करी मुलाकात। और भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही 3 T20 सीरीज रो आज हैदराबाद में वेलो आखिरी मुकाबलो। टीम इंडिया री सीरीज क्लीन स्वीप करवा माथे रहेली नीचे। एना साथ ही दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई सा। सिंजा 5 बजे फिर राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात होसी। जब तक देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।